क्या रामचरितमानस दलित विरोधी है? आइए पूरी घटना को समझते हैं। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन संस्कृत के होने के चलते राम हर घर में नहीं पहुंच पाए। तुलसीदास गोस्वामी ने रामचरितमानस लिखकर घर घर तक राम पहुंचा दिए। आम परिवार से राम का नाता जोड़ दिया। एक त्यागी पुत्र, आदर्श राजा, बेहतर पति, अच्छा भाई, शानदार मित्र, दरअसल खूबियों से अटा हुआ है। राजा राम का पूरा जीवन चरित्र तुलसीदास ने इस चरित्र को अवधी भाषा में पिरोकर एक ऐसा दस्तावेज बना दिया जो लोगों को जिंदगी का आधार बन गया। बालकांड, अयोध्या कांड, आर्याकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, इन सातों कांडों में तुलसीदास ने पूरे राम को कह डाला। माना जाता है वाल्मीकि जी की रामायण में उत्तरकांड को बाद में शामिल किया गया। वो लंका कांड में ही खत्म हो जाती है और रामचरितमानस में ऐसा ही है। दरअसल राम के चरित्र पर वो लोग ही सवाल उठाते हैं जो राम को जानते ही नहीं। इन राम को शंभुक वध के लिए सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है। उन्हें राम का वनवासी दलित पिछड़ों के प्रति प्रेम नजर नहीं आता। राम तो कोकल, भील, किरात, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, कपिस सबको साथ लेकर चले। वनवास के दौरान इन्हीं जातियों के साथ जीवन बिताया, लेकिन इसको नज़रअंदाज करके राम के भीतर जातिवादी भाव जैसी बातें कहकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। रामचरितमानस में 2 चौपाइयाँ हैं जिनके लेकर प्रभु राम को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पहला है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, और दूसरी चौपाई है पूजहि विप्र सकल गुणहीना पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। पहली चौपाई के हिसाब से ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तुलसीदास जी का कहने का भाव है कि ढोलक, गंवार, वंचित जानवर और नारी एक 5 लोग पूरी तरह से जानने के विषय हैं और इन्हें जाने बगैर इनके साथ व्यवहार करने से सभी का नुकसान होता है। ढोलक को अगर सही से नहीं बजाया जाए तो उससे ठीक से आवाज़ नहीं निकलेगी। ऐसे ही अनपढ़ इंसान आपकी किसी बात का गलत मतलब हो सकता है। वंचित व्यक्ति को भी जानकर ही आप किसी काम में उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह पशु हमारे व्यवहार, क्रियाकलाप या किसी एक्टिविटी से डर जाते हैं या आहत हो जाते हैं और असुरक्षा का भाव उन्हें कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है। और इसी चौपाई में तुलसीदास गोस्वामी ने सारी शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ उनका आशय है कि नारी की भावना को समझे बगैर उसके साथ आप जीवन यापन नहीं कर सकते। ऐसे में आपसी सूझबूझ बहुत ज़रूरी है। हालांकि कई धर्म गुरुओं सुंदरकांड की इस चौपाई के बारे में कहते हैं कि इस चौपाई में बदलाव किया गया है। असली चौपाई कुछ ऐसे ढोल गंवार शूद्र पशु रारी सब ताड़न के अधिकारी। इसमें ढोल का मतलब बेसुरा, ढोलक गंवार का मतलब अनपढ़ इंसान और शुद्ध सब पशु के आशय आवारा जानवर है जो लोगों को नुकसान कर सकता है, और रार का मतलब होता है कलह करने वाला। दूसरी चौपाई का मतलब कुछ ऐसे निकाला जाता है कि ब्राह्मण चाहे कि जितना भी ज्ञान और गुण से दूर हो तब भी वह पूजा के योग्य हैं, और शूद्र यानी दलित चाहे जितना भी गुण हो, ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी वो सम्मान योग्य नहीं है। यह भी विप्र और शूद्र का मतलब गलत निकाला गया। विप्र का मतलब वो है इंसान जिसका आत्मा से सीधे साक्षात्कार हो गया हो, जो सभी बंधनों, मोह और मायों से मुक्त हो गया, लेकिन बाहरी रूप से जड़ स्वरूप हो। संभव है बाहर से उसमें कोई गुण भी न दिखाई दे तो वो पूजनीय है। और ऐसा इंसान जो कि किताब पढ़कर ज्ञान तो बांटता फिरे, लेकिन असल में न तो उसे शास्त्रों के अर्थ का पता हो और न ही उसके व्यवहार और सोच में उसका कोई असर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी पूजनीय नहीं हो सकते। दरअसल जातिवादी सोच के चलते चौपाई को सही संदर्भ में न
न लेकर उसका गलत अर्थ निकालने की परंपरा सी बन गई है। प्राचीन काल में स्वर्ण काम के आधार पर तय होते थे। शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र। गुरुओं के आश्रम में बिना किसी भेदभाव के हर जाति और हर तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।